रजिस्टर्ड। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद है? रिवाइज कर कर आए, बताइए कितने टाइप्स के हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होती है, कोई भी बताए? हमने दो तरह की उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, टर्म के हिसाब से और डिग्री यानी पावर के हिसाब से। ठीक है जी। इस पर हमने और क्या पढ़ा था टर्म्स के बारे में, और डिग्री में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है जी। हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी इसमें पावर में, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ पावर 3 तक है। चलिए मैं नाम नहीं लिख रहा है, तो सिर्फ जस्ट रिवाइज था आप लोगों के लिए, रिकैप। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, किस तरह से हमें पॉलिनोमियल्स को अलग करना है, बांटना है। ठीक है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन का, उसको हमें दे रखे थे 7 पार्ट दे रखे। 7 पार्ट में आपने क्लासीफाई करना है, बांटना है, छांटना है आइडेंटिटी से कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, हमने पढ़ा पावर्स के बारे में, कोएफिशिएंट्स के बारे में, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब इस क्लास में, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं जीरोस के बारे में। जीरोस एक वर्ड आपके सामने आने वाला है और ये बार बार आता रहेगा, नॉट इन 9th क्लास, फर्दर क्लासेस में ये वर्ड ही यूज करेंगे, जीरोस। व्हाट डज इट मीन? जीरो मीन्स वैल्यू। दोस्त आप बताइए जीरोस क्या होगा? Those value which makes the polynomial zeros. x की वो वैल्यू, y की वो वैल्यू, z की वो वैल्यू जिससे आंसर 0 हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 बन जाए। ठीक है, वो जीरोस कहलाते हैं, वो x की वैल्यू जीरोस कहलाती है। लाइक आपके पास y² - y + 1 है। ठीक है, आपने y की जगह पर 0 रखकर देखना है, चेक करना है y की वैल्यू दे रखी 0। अब मैं रखकर देखता हूं, इसमें p ऑफ y दे रखा है, सामने देखेंगे सब, p ऑफ y बोलते हैं इसको, यानी जहां जहां y नजर आ रहा है आपको सब जगह पर 0 पुट करना है। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बेकार। क्या बच गया? 1। आंसर अल्टीमेटली पॉजिटिव बचा है, यानी 0 के अलावा कुछ भी बच गया, चाहे प्लस में बचे, चाहे माइनस में बचे, चाहे फ्रैक्शन का बचे, चाहे रूट का बच गया ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो 0 है इसका जीरोस नहीं है। अगर पूरा आंसर 0 आता, मींस यहां पर 0 आता, तो जीरोस कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं y = -1। y की जगह अब हम -1 रखकर देखते हैं। p ऑफ -1 सब जगह पर, जहां जहां y नजर आ रहा है सब जगह पर -1 रखकर देखना है आपने। -1 का स्क्वायर -1 + 1, -1 का स्क्वायर +1, एक बाहर माइनस एक अंदर माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो गया, और एक प्लस ये, तो सब प्लस होकर क्या बने? 3। तो हम क्या कहेंगे? तो -1 इज नॉट द जीरोस ऑफ y² - y + 1। ना ये इसका जीरोस है और ना ही ये इसका जीरोस है। अब मैं रखने जा रहा हूं y = 2, राइट।
तो P of 2 means 2 square minus 2 plus 1, ठीक है जी। 2 square means 4 minus 2 plus 1 कितना हुआ ये 3। इसका भी आंसर जीरोस नहीं आ रहा। अब क्या बोलोगे, क्या ये जीरोस है ना? जीरो रखने पर भी जीरो नहीं आ रहा, -1 रखने पर भी जीरो नहीं आ रहा, और 2 रखने पर भी जीरो नहीं आ रहा। तो these value are not the zeros of the polynomial y square minus y plus 1। क्लियर है? बताइए इसको। नेक्स्ट इसमें भी हमें चेक करना है ये 3 वैल्यू जो दे रखी है इनमें से कौन सी इसकी जीरोस है। ठीक है, जीरोस मतलब जिससे इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो बन जाएगा, जीरो हो जाएगी। फर्स्ट में चेक करो, अगेन रिप्लेस करना है आपने x को 0 से। ये 0 बन गया, 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 0 बन गया, क्या बच गया 3। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 इज नॉट द जीरोस। देखो ये 0 वाली स्पेलिंग वही है बट मीनिंग इसकी वैल्यू होती है, इज नॉट द जीरोस ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरा, -1 p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। इट विल बिकम -5 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -4 में करी, ठीक है जी, प्लस 3। ये कितना हो गया -9 प्लस 3 मीन्स -6। अगेन सेम स्टेटमेंट यहां लिखेंगे आप, क्या -1 इज नॉट द जीरोस ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट 2 रखकर देखते हैं, 5x 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हो गया 10। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 16 हो गया, टोटल मिलाकर मल्टीप्लाई करता 16 प्लस 3। ये कितना हो गया 13 माइनस 16 which means -3। इससे भी आंसर 0 नहीं है। सेम स्टेटमेंट के साथ आप मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है। यू कैन आस्क एनीवन ओनली 1। बताइए 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट आपको पूछना है।
2.2 क्वेश्चन नंबर 2। बताइए। सेकंड, चलिए सेकंड की डिमांड आइए। यहाँ टी दे रखा है, वेरिएबल टी है यहाँ पर, ठीक है। एक बार हमें 0 रखकर देखना है, एक बार +1 रखकर देखना है, एक बार 2 रखकर देखना है इन प्लेस ऑफ टी। तो पहले हम पी ऑफ टी लिखेंगे, यानी पॉलिनोमियल टी के लिए 2 + t + 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको इसी में 0 रखकर देखना है, 1 रखकर देखना है और 2 रखकर देखना है। पहले हम 0 रखकर देखते हैं, तो 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये 4 हो गया। सॉरी माइनस। चलो मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पर, क्या दिक्कत है, यहाँ 2 कर देता हूँ। पहले 2 रखकर देखिएगा, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। ये कितना हो गया 4 4 2 जा 16 और लीजिए 4 2 जा 16 वाला बोले, हाँ भाई किसने बोला अभी 4 2 जा 16, 4 2 जा 8 माइनस 8 कैंसिल, 2 का क्यूब मीन्स 8, 5 का क्या बचा 4। 2 को क्या जीरोस बोलोगे, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। चलिए अब 1 रखकर देखते हैं, उल्टा रख रहा हूं मैं, पहले ये रखा, अब ये रखने जा रहा हूं। 1 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 + 1 3, 1 का स्क्वायर 1 × 2 + 2 माइनस 1, कितना है भाई 5 में से 1 गया 4, ठीक है जी। नेक्स्ट अब 0 रखकर देखते हैं, P ऑफ 0 2 + 0 + 2 × 0 माइनस 0, ये सब का सब यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बच गया। तो इन तीनों में से एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे, तो 0 1 2 इज नॉट द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, P of x equals to 3x + 1, 3x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है, x = -1/3। अब आपने ये चेक करना है अगेन सेम, जैसे यहाँ हमने अक्सर सॉल्व करा और ये चेक करा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है। सेम इसी तरह से ये रखकर चेक करेंगे, -1/3 रखकर आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। सॉरी, P of -1/3 3 × -1/3 + 1, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 3 है, कैंसिल आउट, क्या बच गया ऊपर -1 ऊपर बच गया, +1 बाद में है, कैंसिल आउट। अब बचा है 0। पहला क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आया है जिसका आंसर 0 आया है, तो आप क्या बोलोगे इसको,
माइनस 1/3 इज द जीरोस ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है, इसका 7 पार्ट मैं करा रहा हूं आपको, बाकी पार्ट आप करेंगे अभी। 7 पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 1 चेक करना है हमें। x इज इक्वल टू -1/√3 पर और 2/√3 पर। ठीक है, दो वैल्यू दे रखे इस तरह से, यहां पर आपको दे रखे 3 वैल्यू, वहां दे रखी 2 वैल्यू। p ऑफ -1/√3 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। देखिए आप लोग उतार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मैं अभी मिटा ले रहा हूँ और उतारने का टाइम देता हूँ आपको। एक वक्त में एक काम हो सकता है, या तो आप समझ लीजिए ये होता है 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1√3 का स्क्वायर 3 -1। अब ये देखो, ये और ये सेम तो बन गया, ठीक है जी। प्लस ये 3 ऊपर नीचे था, कैंसिल हो गया, 1 इधर बचा, -1 इधर है, कैंसिल आउट 0। तो -1/√3 तो उसका जीरोस है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं बात क्या। p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1। ये कैंसिल आउट, क्या बच गया 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। तो -1/√3 तो इसका जीरोस है और √3 2/√3 इसका जीरोस नहीं है। क्लियर, कोई डाउट? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरोस निकालने हैं। ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट बता रहा हूं, बाकी आप कुछ करेंगे। टू एक्स प्लस 5 पार्ट नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। इसका जीरोस निकालना है आपको, यानी इसकी वैल्यूज मालूम करनी। पहले तो आपको दे रखी थी, चेक करना था आपको कि वो जीरोस है या नहीं। अब आपको निकालना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहला काम, 2x इक्वल टू -5, 5 को उधर शिफ्ट कर दिया। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा ये 5 के अपॉन में। ये बन गई x की वैल्यू, यानी जीरोस बन गया। अगर आपको चेक करना है कि सचमुच में सही निकाला आपने, रकम देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू -5/2 प्लस 5, इसमें रखकर देख लिया मैंने। 2 से 2 कैंसिल, -5 बचा प्लस 5 बचा, कैंसिल 0। ये चेकिंग पार्ट आ गया आपको, एग्जाम में नहीं करना है आपको। एग्जाम में तो सिर्फ ये बताना और ये तरीका है उसका। पहले आप लेट करेंगे कि वो 0 के बराबर है, फिर 0 के बाद मतलब यहाँ पर x को छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी जो कुछ भी इसके साथ है, कांस्टेंट टर्म हो, कोएफिशिएंट हो, सबको दूसरी तरफ भेजना है बारी बारी। नेक्स्ट, यस,
एक्स स्क्वायर प्लस में था ना, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा। क्या सोचने की बात है। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, कंपेयर कर लीजिए सी एक्स प्लस डी को, इससे कंपेयर करिए। सी की जगह क्या है यहाँ पर, और डी की जगह यहाँ पर क्या है, तो आप क्या करेंगे, हम लेट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी और एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मुश्किल है क्या? एक पार्ट इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि 3x है या ax, दोनों बराबर दे रखे हैं आपको। पार्ट नंबर 5 और 6। अब इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। भाई आपने पहला काम क्या करना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। पहला काम यह है कि इसको लेट करेंगे ये 0 के बराबर है। अब 3x के साथ कुछ प्लस में या माइनस में है, कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, 3 को यहां से हटाना है। 3 को यहां से हटाएंगे तो 3 जाएगा कहां पर, 0 के अपॉन में जाएगा, जो कि खुद 0 बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पर आ गया ax इक्वल टू 0, इसको भी आपने लेट करा। जिस तरह से 3 यहां से 0 के अपॉन में गया था, a यहां से अपॉन में चले जाएगा, a अपॉन 0 अपॉन a, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 0। बस सिंपल। फर्स्ट पार्ट बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट का x प्लस 5 माइनस 5 होगा, यानी x की जगह हम क्या रखें जिससे 0 हो जाए। तो आपने क्या करा, इक्वल टू 0 माना इसको और 5 को उधर भेज दिया, माइनस 5 बन गया। सेकेंड पार्ट में बताइए प्लस 5, थर्ड मैंने करा दिया। अब कोई नहीं बोलेगा, इससे मैं पूछूंगा कोई आंसर देगा। आप बताइए आगे बढ़िए जी। लेट मास बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। हरी आप इतनी देर में आप करकर देख लेंगे। आप बताइए। लाउडली बोलिए। x इज इक्वल टू 2/3, राइट। फिर 6 और 7 को हमारे सामने यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा आपका।